नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार एडुनेशन माइंड में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल देश के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। यह चुनाव सिर्फ एक पद भरने का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की असली परीक्षा है। जहां एक तरफ एनडीए को लगता है कि जीत उनकी झोली में पड़ी है, लेकिन हालात इतने आसान भी नहीं, क्योंकि कई साथी, कई दल उनसे नाराज चल रहे हैं। वहीं विपक्ष एकजुट है। तो सवाल यह है कि क्या इस बार एनडीए बिना अड़चन का उपराष्ट्रपति पद को जीत दिला देगी, या इस बार इंडिया अलायंस एक बहुत बड़ा अड़चन बनकर खड़ा होगी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। आज हम तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। हम समझते हैं कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर मिलकर करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद ही भाग लेते हैं, और अर्थात लगभग 790 सांसद इसमें भाग लेते हैं। और इसमें गुप्त चुनाव कराया जाता है। अर्थात जो इसमें वोट दे रहा है उसे ही पता है कि वो किसे वोट दे रहा है। अदरवाइज किसी को पता नहीं चलता है कि वो वोट किसे दे रहा है, क्योंकि ये चुनाव ईवीएम मशीन पर ना होकर बैलेट पेपर पे होता है। तो और बैलेट पेपर में कभी कोई वोट देने वाले इंसान का नाम नहीं रहता है, अर्थात किसी सांसद का नाम नहीं रहता है। इसमें प्रेफर किया जाता है कि आप किस उपराष्ट्रपति को पहला नंबर पे रखना चाहते हैं, किसे आप ज्यादा पसंद करते हैं। जिसे आप ज्यादा पसंद करते हैं उसे आप नंबर 1 पे रखें, जिसे आप उनसे कम पसंद करते हैं उसे 2 पे रखें। आप अपने अनुसार आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दे सकते हैं, अर्थात पसंद कर सकते हैं। और ये पसंद के आधार पे चुनाव किया जाता है। और जैसे ही चुनाव की गिनती होती है उसमें देखा जाता है कि नंबर 1 पे पसंद करने वाले कौन नेता हैं, अर्थात कौन उम्मीदवार है। अगर वो 50% से ज़्यादा वोट ले आया हो तो उसे ही उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया जाता है, अर्थात वो ही उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का हकदार होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव किस तरीका से भरा जाता है और कैसे कैसे और कौन कौन लोग उसमें शामिल होते हैं। एनडीए सरकार अपनी तरफ से सीपी राधाकृष्णन को, वहीं इंडिया अलायंस अपनी तरफ से सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारे हैं। दोनों ही साउथ के नेता हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुके हैं, तो एक झारखंड और महाराष्ट्र की राज्यपाल रह चुके हैं। देश की राजनीति में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है, ऐसा चुनावी पंडित का कहना है। पिछले 24 घंटों में कुछ घटनाक्रम हुआ है जिसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि एनडीए की हालत कितनी खराब है। पीएम मोदी, जिन्हें अमेरिका के दौरा पे जाना था, उन्होंने अपना दौरा रोक दिया। अर्थात आप सोच सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और एनडीए के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अगर वो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हारती है, मतलब आप लिख के ले लो कि सरकार अपनी कार्यकाल पूरा कर भी नहीं पाएगी। इतना खराब चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आनन फानन में रात को देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाकर मिलना पड़ा और उनसे चर्चा करना पड़ा। आखिर क्या ऐसा वजह था कि आधी रात को जाकर राष्ट्रपति से मिलना पड़ा। इंडिया अलायंस
के नेता और सांसद का कहना है कि इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। क्या खेला होने वाला है, आइए हम समझते हैं क्रम बाय क्रम। आप सभी पॉइंट को अच्छे से सुनिएगा और खुद अनुमान लगाइएगा कि एनडीए की हालत कितनी खराब है। नड्डा के आवास पे होने वाले डिनर को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि कई सांसद एनडीए के खिलाफ थे और कहीं ना कहीं नड्डा के घर पे मीटिंग होने वाला था। उसमें मीडिया कर्मी पहले ही उजागर कर देते कि इतने सांसद इनके खिलाफ चल रहे हैं, इसीलिए आनन फानन में जेपी नड्डा के घर पे जो व्यवस्था किया गया था डिनर को, उसे कैंसिल किया गया। कहना साफ है कि क्या इस बार एनडीए को झटका लगने वाला है। एनडीए के कई साथी खिलाफ चल रहे हैं। बात करेंगे नितिन गडकरी का कि नितिन गडकरी भी अंदर ही अंदर एनडीए के काफी खिलाफ हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ 60 से 70 सांसद उनके पक्ष में हैं। ऐसा ना हो कि नितिन गडकरी कोई बड़ा खेल खेल दे। मतलब ये है कि एनडीए अगर ऐसा कुछ हुआ तो एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वसुंधरा राजे के डर से राजस्थान के लगभग 15 से 20 सांसद को दिल्ली बुला लिया गया है क्योंकि वसुंधरा राजे उनके खिलाफ खुलकर विरोध की है और उनका एनडीए से अलग होने का रुतबा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यशाला आयोजित की थी जिसमें यह बताया जाना था कि किस तरीका से उपराष्ट्रपति पद में आप वोटिंग करेंगे और कैसे कैसे वोटिंग किया जाता है, ये सब के बारे में बताया जाना था। दोस्त, ये महज केवल कहने का है क्योंकि जो सांसद वोटिंग के द्वारा जीत के आए हैं, क्या उन्हें ये सिखाया जाना चाहिए कि उन्हें वोटिंग कैसे दिया जाता है? उन्हें पता नहीं है कि उन्हें वोटिंग कैसे देना है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह अर्थात एनडीए के नेता को ये डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि एनडीए के बहुत सारे सांसद एनडीए के खिलाफ हो जाए और कहीं ना कहीं ये क्रॉस वोटिंग देकर सुदर्शन रेड्डी को जिता दे। और ये डर साफ साफ दिख रहा था, जिसके चलते कार्यशाला आयोजित किया गया था। ये केवल नाम था कार्यशाला का, असल मकसद था लोगों को चेक करने के लिए कि कौन नेता उसके पक्ष में है और कौन उनसे बगावत करना चाहते हैं। बिहार की राजनीति भी इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव पे असर डाल सकती है। वहीं एक तरफ चिराग पासवान सीट को लेकर नाराज चल रहे हैं। उनका मानना है कि मुझे 60 से 70 सीट पे चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। वहीं बीजेपी उन्हें 20 सीट पे निपटा के रखना चाह रही है। बात करना चाहते हैं जीतन मांझी पे, जिन्हें 5 से 10 सीट देने की बीजेपी की आदत है। वहीं जीतन मांझी का मन है कि मैं 30 से 40 सीटों पे इस बार चुनाव लड़ूं। आप सोच सकते हो कि अगर ये नेता लोग पलट गए तो क्या होगा? क्या इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए सच में बहुत बड़ा खेला होने वाला है? क्या ये सब नेता अंदर ही अंदर पलट सकते हैं? बात करेंगे नीतीश चाचा की, जिसे आप जानते हैं, जिसे पलटू चाचा के नाम से भी जाना जाता है, कि वो अपना सही देखते हुए कभी भी किसी के तरफ पलट जाते हैं। जिनके साथ उन्हें बेनिफिट है उसके तरफ पलट जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि नीतीश चाचा का मन अंदर से पलटने का हो। हम साउथ के नेता अर्थात चंद्रबाबू नायडू के बारे में बात करेंगे कि उनका भी हालात आज बीजेपी के साथ सही नहीं है, क्योंकि राजनाथ सिंह जगमोहन रेड्डी को कॉल कर बोले कि आप उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए को सपोर्ट कीजिए और एनडीए की तरफ से वोट दीजिए। यही बात को लेकर चंद्रबाबू नायडू काफ़ी गुस्सा में है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और जगमोहन रेड्डी के बीच में 36 का आंकड़ा चलता है। चंद्रबाबू नायडू को ये कतई पसंद नहीं है कि बिना मेरे पूछे राजनाथ सिंह उन्हें कॉल करके कैसे इनवाइट कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि चंद्रबाबू नायडू भी इस बार पलटी मार दे।
अगर ये सारे नेता पलट गए तो क्या एनडीए में और एनडीए का उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन इस बार उपराष्ट्रपति बन पाएंगे? कमेंट करके आप जरूर बताइए।